We give all the glory and all the honor to you, Lord. We love you, Lord. तेरा स्वागत करते खुदा सामने झुकते हैं. Thank you, Father. Thank you for you inhabit the praises of your people, Lord. Thank you, Lord. आइए हम सब उसकी आराधना करें और स्तुति करें. हालेलुया. मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए. कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और रोगियों को चंगा
We cannot do anything with our own strength, Father. Your strength is the one on which we rely, Father. You are our rock, Father. You are our refuge, Lord. Our house is built on you, Father. It's built on you, Father. And we will not be shaken. We will not be moved. Because you have overcome, Lord. तू हमारा बल है. हम तुझे आराधना देते हैं, खुदा. You are the rock, Lord. You are the firm foundation, Lord. Thank you for the gates of hell shall not stand against, Father. In Jesus' name I pray. एक्सीडेंटली आप यहां आ गए, लेकिन आपका इधर आना आपके लिए लॉस नहीं है, सच्ची आशीर्वाद. क्योंकि यहां पे जो खुदा है वो खुदा ही सबको बनाया है. उसी खुदा को अगर आप प्यार करते हो, आराधना करते हो, आपको लॉस होगा क्या? नहीं होगा. प्रभु का आनंद लो. प्रभु का आनंद लेना कितना मजे की बात है. वो तो पीछे एकदम दूर में खड़ा था. कौन है वो? सुनकरी है ना, आसमान की तरफ देख भी नहीं पाया. सदूसी वो छाती पीटने लगा और खुदा ने उसकी प्रार्थना सुन ली, उसको आशीर्वाद दिया ना. वो आपको नहीं देगा क्या? वो देगा. और आपका एक का आने की वजह से पूरा चर्च में आशीर्वाद आएगा. और सच में जब धन्य आदमी किसी के घर में आता है तो उसके वजह से पूरा घर धन्य हो जाता है. नहीं होता है ना? तो आप कौन है? आप क्या है? जैसे ही हम लोग इस बात को पहचानेंगे ना, प्रभु का आशीष आ जाएगा. प्रभु का डर नहीं है तो कैसा चलेगा कलीसिया में? है ना हितेश? क्या समझ के रखा है प्रभु का कलीसिया को? भय किधर है प्रभु का कलीसिया में? आपका पाठ किधर है प्रभु का कलीसिया में? आपके घर में आशीर्वाद कैसे आएगा? ऐसे ही. क्यों ऐसे ही आना चाहिए आशीर्वाद? जिसने आपके लिए लहू बहाया, जिसने अपना बदन तोड़ा, जिसने अपने बदन का छलनी कर दी, उसके लिए आप क्या करते हो? कहां गए? कहां हैं आप? आपकी जिम्मेदारी कहां है? लोगों के सामने सिर्फ दिखावा करने से नहीं चलेगा कलीसिया. प्रभु के भय को मानो, प्रभु की आवाज को सुनो कि प्रभु आपसे क्या कह रहा है. समय ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, थोड़ा समय है बाकी. सेवा अभी है काफी. अभी सेवा करने का भी आपको मौका नहीं मिलेगा. पहला पत्रस 4 अध्याय 7 वचन कि प्रभु आपके कलीसिया से क्या बात कर रहा है. और प्रभु के भय में रहिए कलीसिया, क्योंकि समय बहुत कम है. सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है. सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है. इसीलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो कलीसिया. संयम बनो. आप खुद के ही डायरेक्शन में भागो नहीं कलीसिया. चर्च, आप कहां हो? आपका भाई कहां है? आपका पति कहां है? आपका बेटा कहां है? आपको नहीं मालूम तो कैसा चलेगा कलीसिया? कौन रोएगा आपका बेटा के लिए? कौन रोएगा आपका पति के लिए? कौन रोएगा आपके कलीसिया का मेंबर के लिए? परमेश्वर के शरीर का अंग को आप नहीं पहचानते हो? आपके आंखों को क्या हो गया है? प्रभु ने किसी को आंख बनाया ना कि वो देखे, कान बनाया कि वो सुने. और कलीसिया का हाथ काम नहीं कर रहा. Fear of God is beginning of the knowledge. परमेश्वर का भय ज्ञान की शुरुआत है. Fear of the Lord परमेश्वर का भय is beginning. वो शुरुआत है. Do you fear God? क्या आप परमेश्वर का भय मानते If हैं? you really fear and revere God, you will experience the amazing blessings. अगर आप सच में परमेश्वर का भय मानते हैं तो अद्भुत काम होगा. You will see the open doors for you, church. आप अपने लिए द्वारों को खुला देखेंगे. Your children will be blessed. आपके बच्चे आशीषित Your husband will be blessed. आपका पति आशीषित हो जाएगा. Your near and dear ones will be blessed. और आपके सगे संबंधी आशीषित For हो जाएंगे. you will be in blessing, church. और आपके लिए आशीष रहेगा. Do you know what God wants from you? और आप जानते हैं परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? God wants that you may prophesy the pure word of God. और परमेश्वर चाहता है कि जो परमेश्वर का शुद्ध वचन है उसका आप भविष्यवाणी करो. When God blessed the whole tent,
जब परमेश्वर ने पूरे तंबू को आश्रित and the किया whole people in the tent were prophesying. और पूरा जो तंबू में जो लोग थे वो भविष्यवाणी But करने the two लगे, people outside the tent, पर तंबू के बाहर जो दो लोग थे they didn't enter into tent, वो तंबू के अंदर घुसे नहीं, but still they were prophesying. पर फिर भी भविष्यवाणी करने Joshua लगे। said, "Can I go and shut their mouth?" यहोशू ने पूछा, क्या मैं बाहर जाकर उनके मुंह को बंद करूं? And church Moses replied, और हे कलीसिया मूसा ने कहा, "The whole Israel may prophesy that I desire." और पूरा इज़राइल भविष्यवाणी करे, ये मेरी इच्छा है। Amen. Amen. What you desire? आप क्या इच्छा रखते Where हैं? you're standing? आप कहाँ पर खड़े Why हैं? you're standing? आप क्यों खड़े Why हैं? you're not in the house? आप घर में क्यों नहीं Why हैं? you're prophesying outside the tent? आप तंबू के बाहर रहकर क्यों भविष्यवाणी Don't you have कर any रहे हैं? connection with the church? क्या कलीसिया के साथ आपकी कोई कनेक्शन नहीं? Jesus said, यीशु ने कहा, "Those who will not become like children वो जो बच्चों के जैसा नहीं shall बनेंगे, not enter into the kingdom of heaven." वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। In whose church you are? आप किसके कलीसिया में Are you in हैं? the church of Christ? क्या आप क्रिस्त के कलीसिया Are में you in the हैं? church where Christ is building his house? क्या आप क्रिस्त के कलीसिया में हैं जो अपना अपना घर बना रहा है, अपना मंदिर बना रहा है? For he says, "I will build my church and the gates of hell shall not prevail against you." क्योंकि वो कहता है कि मैं मेरी कलीसिया को बनाऊंगा और उसके विरुद्ध कोई भी नरक के द्वार टिक नहीं सकते। Where you stand in the house of God. परमेश्वर के घर में आप कहाँ पर खड़े What हो? is your part in the house of God? परमेश्वर के मंदिर में आपका भाग क्या Are है? you ready to take this anointing? क्या आप इस अभिषेक को लेने के लिए तैयार है? For Bible says his anointing breaks the yokes of the enemy. क्योंकि उस बाइबल कहता है कि उसका जो अभिषेक है वो दुश्मन के जुए को तोड़ डालता Do you है। carry that anointing, church? हे कलीसिया, क्या आप उस अभिषेक को लेकर Or चलते you're हैं? moving in the same flow as the world is flowing? या आप भी उसी बहाव में बह रहे हैं जिसमें दुनिया बह रही है, Where your sense organs are not working? जहाँ पर आपके सेंस ऑर्गन काम नहीं Church, you करते। need to build yourself. हे कलीसिया, आपको अपने आप को बनाना For है। Peter said 2000 years ago क्योंकि पतरस ने 2000 साल पहले कहा है, in a 7th verse, 7वां वचन, the end of all things are near. सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, Therefore be clear-minded. इसीलिए शुद्ध मन के बनो। If your mind is not clear, church, हे कलीसिया, अगर आपका मन साफ नहीं है, शुद्ध You're नहीं gone. है, तो आप गए। for the end time is so near. क्योंकि अंत समय इतना नजदीक है। Peter warned 2000 years ago. पतरस 2000 साल पहले कहा, The end of all things is near. और इन सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, Near. बहुत ही तुरंत. जल्दी। That means what now? उसका मतलब अभी क्या? Church, the end time prophecies which God is giving you, don't take it in joke. और जो अंत समय की भविष्यवाणी परमेश्वर आपको दे रहा है, उसे मजाक में मत लो। Yes, the whole world is going into the chaos. पूरी दुनिया जो है गड़बड़ी में Everyone is जा going. रही है। Church, you may miss the mark. हे कलीसिया, आप जो है अपने मंजिल को खो बैठे You are not called to flow as world is flowing. आपको जैसा दुनिया बह रही है वैसा नहीं बहना But you are है, called to flow according to the pattern of the Lord. पर आपको परमेश्वर के तरीके में चलना है। What you have, आपके पास क्या है? how you deal with the things. आप दो चीजों के साथ क्या करते Come to हैं? the Lord quickly. और परमेश्वर के पास जल्द आओ। You know, church, God is searching you. हे कलीसिया, परमेश्वर आपको ढूंढ रहा At है। that time he went उस समय वो गया and he found the fig tree. और उसे अंजीर का पेड़ मिला, And he put his hand and searched the figs when there was no season. और उसने जब हाथ डाला तो देखा कि अंजीर नहीं है, और उसने हाथ डालकर उस समय में देखा जबकि वहां पर उसका सीजन मौसम ही नहीं था. And there was no fig. और वहां पे कोई अंजीर ही नहीं था। I tell you, Jesus will come when he will not expect him. और यीशु मैं आपसे कहता हूं यीशु मसीह उस समय आएगा जब आप उसे अपेक्षा भी नहीं And he will करोगे। come at that time when there is no season. और वो उस समय आएगा जब मौसम भी नहीं रहेगा। Season means
मौसम मतलब Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. That means when everyone is saying hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, you will also say hallelujah, hallelujah, praise the Lord. और जब पूरी दुनिया कहेगी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, तो आप भी कहेंगे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. Dead fish flow through with the flow. जो मरी हुई मछली है वो बहाव पानी के साथ बहाव के साथ बहते बह रहती जाती है. When there is no hallelujah, praise the Lord, जब कहीं भी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड नहीं होगा, Jesus will come soon. यीशु मसीह जल्द He आएगा. will check you, church. हे कलीसिया वो आपको जांचेगा. Will he find fig? हे कलीसिया उसे क्या विश्वास मिलेगा? The end of all things are near. हर चीजों का अंत तुरंत होने वाला है. Very near, church. बहुत ही तुरंत. It is at hand, church. वो बहुत ही तुरंत है. Now we कलीसिया. are at the beginning of these 7 years. अब हम 7 साल जो सताव के हैं उसके शुरुआत में खड़े Any हैं. time now the 7 years tribulation can start. अब से कभी भी 7 साल का सताव का समय शुरू हो If you will सकता है. not preach, church, the stones is going to preach. हे कलीसिया अगर आप प्रचार नहीं करेंगे तो पत्थर बोल उठेंगे. If you think by your giving the church is built, it's a false thinking. अगर आप सोचते हैं कि आपके देने से कलीसिया बनती है तो ये गलत है. You need to understand, church, what is my part in the body of Christ. हे कलीसिया आपको समझना चाहिए कि इस क्रिस्त के देह में मेरा हिस्सा क्या है. How I should live. मैं कैसे जीऊं. How I should proceed. कैसे मैं आगे बढ़ूं. Should I cut myself one member and throw it out? क्या मैं एक मेंबर होकर अलग अपने आप को काट दूं और फेंक दूं. Should someone take hand and move out? और कोई हाथ को उठाकर लेकर चले और No, मैं church. चला जाऊं. This is not the call. हे कलीसिया ये बुलावट नहीं है. Call is like this. बुलावट इस तरह से है. भीड़ थी 5000, चेले थे बिल्कुल लाचार, उनको सूझाना कोई उपाय. एक लड़का वहां आया, मछली 5 रोटी. What you can bring? आप क्या ला सकते हैं. बड़े बड़े लोग होकर कुछ लाए नहीं. A young boy is having only 5 loaves and 2 fishes. एक छोटा सा लड़का जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली थी. Jesus is good, church. हे कलीसिया यीशु मसीह अच्छा है. He gave everyone according to his mercies and grace. उसने हर एक को उसके दया और अनुग्रह के अनुसार दिया. And he is going to open the doors for you, church. हे कलीसिया वो आपके लिए दरवाजों को खोलेगा. Whatever the situation may have come upon the whole world. ओ पूरी दुनिया के ऊपर परिस्थिति कुछ भी क्यों ना आई But हो. you have the 5 loaves and 2 fishes. पर आपके पास 2 मछली और 5 रोटी है. Bring it to Christ. ओ क्रिस्त के पास लेकर Come आओ. forward. आगे बढ़ो. Dedicate yourself. अपने आप को समर्पित करो. You want to experience the miracle. अगर आप चमत्कार का अनुभव लेना चाहते If you हैं, want to be a blessing for many, अगर आप बहुतों के लिए आशीष का कारण बनना do चाहते not हैं, count yourself nothing, अपने आप को कुछ भी but count yourself what you are, कुछ भी न गिनते हुए पर अपने आप को वो गिनो जो आप है. which God made you. जो आपको परमेश्वर God ने made you बनाया. for a certain task. परमेश्वर ने आपको कुछ काम के लिए You बनाया are है. a blessing for your family. आपके परिवार के लिए आप आशीष You are a है. blessing for church. आप कलीसिया के लिए You are a आशीष blessing है. for your relatives. आपके सगे संबंधियों के You लिए are आप a आशीष blessing है. for many, church. बहुतों के लिए आप आशीष Bring का कारण your है. 5 loaves and 2 fishes. आपके 5 रोटी और 2 मछलियों को लाइए. Don't think I am asking you offering and tithes. ऐसा सोचो मत मैं आपसे अर्पण और दशवांश को मांग रहा हूँ. He has given some of 5 talents, उसने किसी को 5 तालांत दिए, some 2, किसी को 2, some 1. किसी को 1. What you are doing, church? आप क्या कर रहे हो? Are you in a उससे? deep sleep? क्या आप सोए हुए हैं? When you are in a deep sleep, अगर आप गहरी नींद में you will हैं, miss the revelation. आप प्रकटीकरण को खो You will miss the बैठेंगे. message of God. आप परमेश्वर के संदेश You को will खो miss the power of बैठेंगे. God. आप परमेश्वर के सामर्थ को खो बैठेंगे. You will miss the chances of God. आप
परमेश्वर के मौके को खो बैठे। If you are an alert church, हे कलीसिया, अगर आप अलर्ट है, जागरूक then you will है, not miss. तो आप मिस नहीं करेंगे। But you will become a messenger. पर आप संदेशा And your बनेंगे। message will be a powerful message. और आपका जो संदेशा है वो सामर्थ्यशाली That बनेगा। small child turned into a blessing for many people. वो छोटा सा लड़का, छोटा सा बच्चा बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण 5 बना। loaves and 2 fishes. 5 रोटी और 2 मछलियाँ, It was multiplied. वो बहुगुणित हुआ। Church, हे you कलीसिया, need to be alert. आपको बहुत ही जागरूक You रहना need to है। ask yourself a question. आपको अपने आप से सवाल पूछना है, What shall I bring to house of God? परमेश्वर के मंदिर के लिए मैं क्या लेकर Don't जाऊं? check your purses, church. Again, I'm telling you. हे कलीसिया, अपने पर्सेस को जांचो मत। Oh, God is check. I want you to check your heart. परमेश्वर कहता है कि आपके हृदय को Is जांचो। your heart right with God? क्या आपका हृदय परमेश्वर के साथ सही है? Are you ready for Christ? क्या आप क्रिस्त के साथ सही That है? boy came with 5 loaves and 2 fishes. वो लड़का 5 रोटी और 2 मछलियों के Whatever साथ he आया। had, जो कुछ उसके पास था, he came. वो He लाया, presented. उसने दिया। In this end of the end times, church, God is going to bless you. इस अंतिम के अंतिम दिनों में परमेश्वर आपको आशीष देगा। Don't worry. चिंता मत What you करो। will eat, what you will drink. क्या आप खाएंगे, क्या आप पिएंगे? Don't worry. चिंता मत करो। Where you will stay, what you will wear, and what you will put on. क्या आप कहाँ आप रहेंगे, क्या पहनेंगे, कैसे जिएंगे? Just be bold. केवल आप सामर्थ्यशाली Be बने। strong. सामर्थ्यशाली For the बने। Christ is the hidden wealth in God. क्योंकि क्रिस्त ही जो है वो परमेश्वर के अंदर छुपा हुआ धन संपत्ति है। And God opened up His gifts on you और परमेश्वर ने अपने दानों को आपके लिए खुलासा with the किया। multitudes of His mercies on you, बहुतायत के अनुग्रह और दया को which is in Christ Jesus. जो क्रिस्त यीशु के अंदर है। Let's open Hebrew 12:11. आइए हम इब्रानी 12:11 खोले। No discipline seems pleasant at the times, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं। Yes, to give 5 loaves and 2 fishes. 5 रोटी और 2 मछली देना, It's not an easy job. ये आसान काम नहीं Even है। that boy was hungry. और वो छोटा सा बच्चा भी भूखा He था। need to eat it. उसे खाना जरूरी था। You know, disciples went. और शिष्य लोग गए, पर वहां पे लिखा है कि शिष्य गए They sought a boy. और उन्होंने खोजा एक लड़के को। He had 2 fishes and 5 loaves. उसके पास 2 मछली और 5 रोटी थी। They brought that boy. और वो उस लड़के को लेकर आए। Somebody. कोई कहे It's not easy job. For a long period, no one ate. बहुत सारा समय तक किसी ने कुछ भी नहीं खाया। All ate. सबने खाया। Everyone finished their dabas. हर एक ने अपने डब्बे को Tiffins. खत्म किया। But this टिफिन को। boy पर ये लड़का Had something. कुछ था उसके पास। Church, God is going to bless you. हे कलीसिया, परमेश्वर आपको आशीष देगा। You should not be very selfish. आप बहुत स्वार्थी नहीं होना चाहिए। Like that one man with the 1 talent. एक व्यक्ति 1 तालांत के He साथ went and dig it. वो गया और उसने खोदा। Your talent is not to dig. आपके तालांत जो है वो खोद कर It's छुपाने not के लिए pastor's नहीं है। business to preach church. ये पास्टर का बिजनेस नहीं है कि प्रचार For करें। if you're ready to experience the miracle by yourself, अगर आप तैयार है अनुभव को खुद लेने के लिए, then open your mouth. तो अपने मुख को Be खोलें। a prophet of God. परमेश्वर के नबी बने। When you open your mouth, God is going to fill it. जब आप अपने मुख को खोलते हैं तो परमेश्वर से बढ़ता है। Be united with the church. कलीसिया के साथ एक हो Be जाओ one in body. और परमेश्वर में एक हो For जाओ। your oneness will show the presence of God. परमेश्वर के देह में एक हो जाओ, क्योंकि आपकी उपस्थिति परमेश्वर के देह You में। need to remember Jesus. आपको यीशु के देह को याद करना He है। just died for वो you. आपके लिए मारा He गया। just died for you. केवल आपके लिए। But Bible says He died for the whole world. पर बाइबल कहता है वो पूरे दुनिया के लिए Then मारा how गया। can you forget those who has been
joined in the house of God. तो आप उन्हें कैसे भूल सकते हैं जो परमेश्वर के मंदिर में एक हुए हैं। Church, whatever you can do to your brother, do it. हे कलीसिया, आप भाई के लिए जो कुछ कर सकते हैं करिए। As the child came, जैसे बच्चा आया, you need to come before God. आपको परमेश्वर के सामने So आना है। as you come, church, तो हे कलीसिया, जैसे आप आते हैं, God is going to bless your 5 loaves and 2 fishes. तो परमेश्वर आपके 5 रोटी और 2 मछली को आशीष देगा। No discipline seems to be pleasant in the times but painful. वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं। Church, if God is speaking with you, हे कलीसिया, अगर परमेश्वर आपसे बातें करता है, repent for your mistakes. आपके गलतियों के लिए पश्चाताप करो। Come to God. परमेश्वर के पास आओ, Repent. पश्चाताप करो, Ask forgiveness. परमेश्वर से क्षमा मांगो। Preachers are many preachers. प्रचार करने वाले बहुत सारे हैं। God doesn't want preaching only. परमेश्वर को प्रचार करने वाले केवल नहीं चाहिए, जो झांझ बजती है वैसा झांझ बजाने वाले नहीं। He wants someone who can live the life. उसे वो चाहिए जो जीवन जीने वाला। Tambourine, झांझ जैसा खाली बजना नहीं है। are you ready to live, church? हे कलीसिया, क्या आप जीवन जीने के लिए तैयार है? He wants sons. उसे पुत्र चाहिए। Are you ready to serve God? क्या आप तैयार है प्रभु की सेवा करने Are के you लिए? ready to work in His field? क्या आप उसके खेत में काम करने के लिए तैयार Not है? just opening the mouth. केवल अपने मुख को खोलना नहीं Is है। your life pleasing to God? क्या आपका जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करता I है? am not speaking about what you are before others. मैं आपको वो नहीं कहता कि आप दूसरों के सामने कैसा है। How you are when you are alone. जब आप अकेले हैं तब आप कैसा है? What you think when you are alone. जब आप अकेले हैं तो आप क्या सोचते हैं? Are you right with God? क्या आप परमेश्वर के साथ सही है? Is your heart flowing with forgiveness? क्या आपका हृदय जो है वो क्षमा से बह रहा है? Is your heart flowing with love? क्या आपका हृदय प्रेम से बह रहा Is है? your heart burning with the zeal for the house of God? क्या आपका हृदय परमेश्वर के उस जोश के साथ बह रहा है? Are you ready for Christ? क्या आप क्रिस्त के लिए तैयार हैं? Is this temple belong to God or Yeah. devil? क्या ये मंदिर परमेश्वर का है कि दुष्ट का? Church, purify yourself. हे कलीसिया, अपने आप का शुद्धिकरण For the करो, end of all things is near. क्योंकि हर चीज का अंत तुरंत होने वाला है। Therefore be clear mind इसीलिए शुद्ध मन वाले बनो and be sober. और संयमी और सोबर बनो। Yes, if you're not sober, अगर आप सोबर नहीं you हैं, can't pray church. हे कलीसिया, आप प्रार्थना नहीं कर सकते। Praise God. प्रभु की Devil स्तुति doesn't हो। want you to pray. और दुष्ट नहीं चाहता कि आप प्रार्थना For करें। if you pray, क्योंकि अगर आप प्रार्थना the करेंगे, same thing is going to happen which happened with Elijah. वही चीज होगी जैसे एलिया के साथ For हुआ। your prayers are so powerful. आपके प्रार्थनाएं तो बहुत ही सामर्थ्यशाली है। That's why devil doesn't want you to pray. इसीलिए दुष्ट चाहता है कि आप प्रार्थना न करें। He want to steal your prayer life. और वो आपके प्रार्थना के जीवन को चुरा लेना And this चाहता है। end of the all things is near. सब चीजों का अंत नजदीक है. And at this time, और अब इस समय only prayers will work. केवल प्रार्थनाएं काम आएगी। Your money will not work. आपका पैसा काम नहीं आएगा, Your power will not work. आपका सामर्थ काम नहीं You आएगा। can see in the whole world, आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में no power will work. कोई सामर्थ काम नहीं करेगा। If you will be a prayerful church, अगर हे कलीसिया आप प्रार्थना करने वाले हैं, God is going to bless you. परमेश्वर आपको आशीष देगा You will run the race. और आप इस दौड़ को दौड़ेंगे You will cling on towards the goal. और आप उस मंजिल तक पहुंचेंगे You will experience the power. और आप सामर्थ का अनुभव लेंगे। Don't be a babblers. सिर्फ बोलने वाले मत बनिए, Be a people of power. सामर्थ के लोग बनिए, Be a people of prayer. प्रार्थना के लोग बनिए। Church, हे कलीसिया, end is at hand. क्योंकि अंत बहुत ही नजदीक है And in this end, only Philadelphia church will reign. और इस अंत के समय में केवल फिलडेल्फिया कलीसिया राज्य The church करेगी। which is spotless,
wrinkleless. वो कलीसिया जो बिना किसी दाग और जुरी के है, The church which is sold out for God. वो कलीसिया जो परमेश्वर के लिए बिक गई है। If you think you are a good church, अगर आप सोचते होंगे हे कलीसिया कि आप अच्छे हैं, Paul says, पौलुस कहता be है alert, you may fall. जागृत रहो, नहीं तो गिर You पड़ोगे। need to be one with God. आपको परमेश्वर के साथ एक होना Cleanse है। yourself. अपने आप को शुद्ध करो, Be of a clear minded शुद्ध मन वाले बनो and be sober. और सोबर बनो। No discipline seems to pleasant at the times but painful. वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती Later है। on, however, it produces a harvest of righteousness. तो भी जो शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते तो भी जो उसको सहते सहते चर्च, I'm telling you truth, church. मैं एक कलीसिया में आपको सच कहता If you हूँ, are right, अगर आप सही है you will get an appreciation from God. तब आपको परमेश्वर की ओर से सराहना मिलेगी। If right now you are being disciplined by the Holy Spirit, अगर इसी समय परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा आपको संयम सिखाया जाता you है, need to check your faults, church, not me. आपको अपने गलतियों को जानना है कलीसिया। मुझे I will check my faults. मैं मेरे गलतियों को The जानूंगा। Holy Spirit will change us all. पवित्र आत्मा हम सबों को बदलेगा। He is good God. वो अच्छा परमेश्वर Don't है। harden your heart. अपने हृदय को कठोर मत करो। Don't stiffen your neck. अपने गर्दन को कठोर मत करो। Be ready to change. तैयार हो जाओ बदलने के Receive लिए। correction. और सुधार को पाने के लिए तैयार हो जाओ। Receive discipline. ताड़ना को सहन करो. Because this comes from the Lord. क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से आता It's है। not from man. वो मनुष्य की ओर से नहीं। Because in the end days, God is going to make you powerful church. क्योंकि इस अंत के समय में परमेश्वर आपको सामर्थशाली बनाएगा। Everyone will come to know the house of God. और हर एक जानेगा कि आप परमेश्वर का मंदिर है। You belong to Him. आप उसके हैं। You are not built by the hands, आप हाथों से नहीं बनाए गए, but you are built by God Himself. आप परमेश्वर की ओर से बनाए गए And हैं। listen this promise. और इस अभिवचन को अच्छे से And the सुनो। gates of hate shall not prevail against you. और नरक के द्वार आपके विरुद्ध टिक नहीं सकते। Somebody say amen wherever you are. आमीन, हालेलुया। Say hallelujah. हालेलुया। All the powers and shackles of chains of the enemy shall be shattered and broken down. हर एक जो सामर्थ्य है दुश्मन के, हर एक जंजीरें हैं दुश्मनों की, वो टूट जाएगी। And God will crown you. और परमेश्वर आपको मुकुट देगा। 11th verse and B part says, 11 वचन ब भाग later on, बाद में however, it produces a harvest of righteousness उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है and peace. और शांति, Those who have been trained by it. जो उसके द्वारा सिखाए जाते। आप अपने मन को और हृदय को बनाते You are हैं। not here by accident. आप यहाँ पर अकस्मात नहीं The है। Holy Spirit is training you for He loves you. पवित्र आत्मा आपको सिखा रहा है क्योंकि वो आपसे प्रेम करता He है। will give you the Spirit to pray. क्योंकि वो आपको आत्मा देगा प्रार्थना करने A के words लिए। which cannot be uttered. वो शब्द जो मुंह से बोल नहीं सकते With groanings and tears. और बहुत ही आहें भर-भर कर रोते हुए. भर के रोते हुए, And your prayers shall be answered. और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर वो देगा। Today, आज now onwards, अब से you are going to experience the power of God. आप परमेश्वर के सामर्थ का अनुभव Now लेंगे। onwards, अब से you are going to have to develop the intimate relationship with God. परमेश्वर के साथ गहरा संबंध जोड़ोगे। Now onwards, अब से forget about the past पिछला भूल जाओ and be faithful now onwards और अब से विश्वसनीय रहो। to every वफादार word रहो। हर एक वचन which comes out of His mouth. जो उसके मुख से निकलता है। Remember the Lord's body, प्रभु के देह को याद करो, which are you and me. जो आप और मैं हैं। We all हम सब together मिलकर are His body. उसका देह है The anointing will flow और वो अभिषेक बहेगा from the head सर से लेके to the beard. दाढ़ी तक।
and whole clock. और पूरे वस्त्रों पे बहते हुए Church, हे कलीसिया experience the power. परमेश्वर के सामर्थ का अनुभव करो, Experience His rain. उसके बारिश का अनुभव करो, Experience His hand. उसके हाथ का अनुभव करो, Experience His love. उसके प्रेम का अनुभव करो। He is not intended to condemn you, वो आपको दंड देने नहीं आया, but He came to bless you. पर वो आया आपको आशीष देने। All His discipline उसका सारा जानना है, will bring a great harvest. वो बहुत बड़े फसल को लेकर आता है। Receive in Jesus' name. यीशु के नाम में ग्रहण करो। Receive your blessing, church. हे कलीसिया यीशु के नाम में ग्रहण करो। If you start living faithful, अगर आप विश्वसनीयता से जीते हैं, God is going to give you a great reward. परमेश्वर आपको बहुत बड़ा प्रतिफल देगा। In Jesus' powerful name. यीशु के सामर्थशाली नाम In में, Jesus' powerful name. यीशु के सामर्थशाली नाम Father, में। हे पिता, let everyone who is here, हर एक जो यहाँ पर है, let their tears be wiped away. उनके आंसू पोंछ डाल, Let them grow stronger. वो सामर्थशाली बने। Let them be bold like Lion of Judah. यहूदा के सिंह के समान सामर्थशाली हो, Let them be ready तैयार हो जाए वो to face every situation. हर परिस्थिति का मुकाबला करने, Let the power of God rest upon them. और परमेश्वर का सामर्थ उनके ऊपर आए। Every shackles and every chains of the devil be broken down. हर एक जो दुश्मन जंजीरें का जंजीरें टूट जाए and the people be free. और लोग छुटकारा पाए। Thank you, Father. धन्यवाद करते पिताजी, We worship you. तेरी आराधना As करते they हैं। proceed further, जैसे वो आगे बढ़ते हैं, carrying your anointing, तेरे अभिषेक को लेते हुए, flowing in the love and understanding, प्रेम में और समझ में तेरे बढ़ते हुए, as they flow, जैसे वो बहते हैं, let them lack no gift. इन्हें कोई भी अच्छी और बली बात और दान की कमी न हो। In Jesus' loving name. यीशु के प्यारे नाम में Amen. आमीन।